Question 2. Show that r is equal to a sin beta by 2 sin gamma by 2 secant alpha by 2 और यही r जो है ये इक्वल टू है b sin gamma by 2 sin alpha by 2 और secant beta by 2। और इसी तरह तीसरा इसका हिस्सा है कि r इसके बराबर भी है। तो पहले हम ये वाला इसका हिस्सा लेते हैं कि r इज इक्वल टू a sin beta by 2 sin gamma by 2 और secant alpha by 2। इसमें से हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं a साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 और सीकेंट अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि ये 1 ओवर कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर है। तो यहां पर जो इनके फार्मूले हैं वो यूज करते हैं। साइन बीटा बाई 2 जो है ये बराबर होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी होल अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई साइन गैमा बाई 2 जो है ये बराबर है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के होल अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर जो कॉस अल्फा बाई 2 है ये बराबर होता है s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट। या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। यहां पर ये पूरा इसके ऊपर अंडर रूट है। तो अब हम देखें तो यहां से s माइनस ए जो है ये कैंसिल किया जा सकता है। तो ये वाला इसी तरह b जो है ये b के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है a होल अंडर रूट इज इक्वल टू, यहां पर देखें तो ये बन जाता है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई ये a है a का स्क्वायर और c सॉरी ये c भी यहां से कैंसिल हो जाता है। तो ये रह जाता है नीचे a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई s। तो यहां पर ये देखें तो इस तरह से ये आ जाता है a डिवाइडेड बाई a, ये बाहर निकल आता है और ये आ जाता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई s। ये अंडर रूट के बराबर है, a से a कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नीचे आ जाएगा s का स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाएगा। इसको साथ लिख भी देते हैं कि हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s। जिस वक्त इसको हमने ये किया तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा अंडर रूट में अगर आप देखें तो ये एरिया के बराबर है और ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा तो ये s के बराबर है। तो ये r के बराबर होता है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट जो सेकंड इसका पार्ट है यहीं पर वो है r इज इक्वल टू b साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और सीकेंट बीटा बाई 2। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर राइट हैंड साइड लेते हैं, ये है b साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और 1 ओवर कॉस बीटा बाई 2। तो ये आ जाता है साइन गैमा बाई 2 का जो फार्मूला है वो है s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी
एस माइनस ये साइन गैमा बाई 2 का जो साइन अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला होगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर कॉस बीटा बाई 2 का जो फार्मूला होगा ये होगा एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई यहां पर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। यहां पर जो नीचे है यहां पर बी सी है और यहां पर ए बी है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये अंडर रूट में है। यहां पर अगर आप देखें तो एक s माइनस बी से एक s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह a से a कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा। यहां पर b मल्टीप्लाइड बाई ये अंडर रूट में ये आ जाएगा। यहां पर है s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी, ये तीनों आ गए और नीचे आ रहा है हमारे पास अंडर रूट में ही यहां पर बी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एस आ रहा है। तो इसको बी स्क्वेयर को यहां से हम बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर ये बी ओवर बी आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये जो अब हिस्सा है इसको हमने एरिया के बराबर बनाना है और इसके लिए हमें एस से मल्टीप्लाई करना है। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस का स्क्वेयर। यहां पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है एस से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहां पर 1 ओवर एस जो है ये बाहर आ गया और ये वाला हिस्सा जो है ये डेल्टा के बराबर है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जाहिर करता है और ये जो है ये जाहिर करता है बराबर है आर के, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये भी हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट जो तीसरा रिलेशनशिप है उसको भी हम प्रूव करेंगे। तो तीसरा जो है उसमें r इज इक्वल टू सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंट गैमा बाई 2 के बराबर है। तो यहां से हम राइट हैंड साइड लेते हैं। यह है सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 1 ओवर कॉस गैमा बाई 2, या ये आ जाता है c मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला है उसे यूज करते हैं s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा बाई 2 ये होगा s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी और 1 ओवर कॉस गैमा बाई 2 जो है ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये अंडर रूट के बराबर होगा। अंडर रूट में होगा ये आ जाएगा c। अब मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये s माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी, इसके नीचे हमारे पास बी सी है और इसके नीचे हमारे पास ए सी है मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ये पूरा जो है ये अंडर रूट के नीचे है। तो एस माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a और b हैं, ये a के साथ और b जो है ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा c मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो चीज़ बाकी बचती है वो है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर इंटू एस। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो c डिवाइडेड बाई यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो c आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं s माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर। यहां पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसे एस से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस। तो ये सी से सी यहां पे कैंसिल हो गया और ये वाला जो हिस्सा है अब ये आ गया डेल्टा के बराबर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट, और नीचे इसके एस आ गया अंडर रूट से बाहर, जो कि अगेन आर के बराबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है। और ये चीज हमने दोबारा प्रूव की है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, शो दैट R1 इज इक्वल टू 4R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। इसके लिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड है 4R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। अब यहाँ पर जो R है इसकी वैल्यू है हमारे पास है फार्मूले के मुताबिक ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। इसी तरह जो साइन अल्फा बाई 2 है ये है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा बाई 2 जो है ये है एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस गैमा बाई 2 जो है ये एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी है। यहां से 4 और 4 कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है ए बी सी ओवर डेल्टा, और इनको हम सारों को इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ पर s माइनस बी है, यहाँ पर भी s माइनस बी है, तो ये s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह s माइनस सी है और s माइनस सी है, तो ये भी s माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई s का स्क्वायर हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी आप देखें तो a 2 दफ़ा आ रहा है, b 2 दफ़ा आ रहा है और c 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये अंडर रूट में आ जाएंगे या ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। इसका अंडर रूट ख़त्म कर दें तो ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस डिवाइडेड बाई ए बी और सी आ जाता है। ए बी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें एस माइनस ए और डिवाइड भी करें एस माइनस ए से। यहां पर ये लिख भी लेते हैं कि हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस माइनस ए। तो ये वाला हिस्सा अगर हम देखें, ये जो हिस्सा है तो ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर बनता है। ये आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। तो ये डेल्टा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, जो कि R1 के बराबर होता है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है। यहां पर हम राइट हैंड साइड लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। 4R कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4R जो है ये बराबर होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के, और कॉस अल्फा बाई 2 जो है ये एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट के बराबर है। इसी तरह ये एस जो साइन बीटा बाई 2 है ये होगा एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस गैमा बाई 2 जो है ये एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी के बराबर है। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है ए बी सी ओवर डेल्टा। यहाँ पर आ गया ये s 2 दफ़ा है तो ये s का स्क्वायर आ गया, s माइनस ए 2 दफ़ा है तो इसका भी स्क्वायर आ गया।
और s माइनस सी 2 दफ़ा है तो इसका भी स्क्वायर आ गया। नीचे जो है ये ए बी सी अगर आप देखें तो सारे 2 दफ़ा हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया, होल अंडर रूट आ गया। अंडर रूट अब ख़त्म कर दें तो ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें एस माइनस बी से और डिवाइड भी करें एस माइनस बी से, तो ये आ जाता है। यहाँ पर हमने जो काम किया है वो लिख भी देते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस माइनस बी सॉरी। यहाँ पर ए बी कैंसिल हो जाता है और ये शक्ल जो हमारे पास आ जाती है ये 1/डेल्टा है और ये है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। अब ये आ गया 1/डेल्टा, तो ये है रिलेशन, ये डेल्टा के स्क्वायर के बराबर है डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। यहाँ से ये डेल्टा कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अब फार्मूले के मुताबिक ये जो है ये R2 के बराबर है विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। यहाँ पर हमें R3 को इस रिलेशनशिप के बराबर प्रूव करना है, तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं। यह है 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। तो ये आ जाता है, जो R है ये बराबर होता है ए बी सी ओवर डेल्टा के। cos अल्फा बाई 2 जो है ये s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी के बराबर, और cos बीटा बाई 2 जो है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ये a और c के बराबर। और इसी तरह साइन गैमा बाई 2 जो है ये होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पर ये सॉरी ये 4 था, यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है एस स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वेयर, और दूसरा आ जाता है एस माइनस बी का होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर आ जाता है। अब इनका जो स्क्वायर है वो ख़त्म कर दें। ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इज मल्टीप्लाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 1/डेल्टा एस इंटू एस माइनस बी। यहाँ पर s माइनस सी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये एरिया का फार्मूला बन जाता है s माइनस सी, और जो काम हमने किया है वो लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s माइनस सी। इस प्रकार इसको अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1/डेल्टा। तो ये वाला जो एरिया है ये ऊपर जो है दिया गया है ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। यहाँ से एक डेल्टा कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये R3 के बराबर है। यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, इसमें हमें प्रूव करना है कि R1 इज इक्वल टू एस टेन ऑफ अल्फा बाई 2 के बराबर है। राइट हैंड साइड लेते हैं, ये है एस टेन ऑफ अल्फा बाई 2, तो ये है एस इंटू टेन अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एस माइनस सी डिवाइडेड बाई
s इंटू एस माइनस ए। अगर ये फार्मूला याद ना हो तो साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला लिख के उसको यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आ जाता है यहाँ पर s इंटू, इसको s और s माइनस ए से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है उसको लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। तो ये आ जाता है s डिवाइडेड बाई, ये वाला हिस्सा जो है इसको बाहर निकाल लें तो ये s इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ये डेल्टा के बराबर है, s से s कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस ए जो कि r1 के बराबर है, और यही चीज़ ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, शो दैट R2 इज इक्वल टू एस टेन बीटा बाई 2। इसमें राइट हैंड साइड हम लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है एस टेन बीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं s मल्टीप्लाइड बाई टेन बीटा बाई 2 का फार्मूला ये है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी होल अंडर रूट। तो यहाँ पर इसको मुकम्मल करने के लिए, एरिया का फार्मूला मुकम्मल करने के लिए s इंटू एस माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है s इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा एस स्क्वेयर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट। यहाँ पर हमने किया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s इंटू एस माइनस बी। तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाता है s ओवर s इंटू एस माइनस बी, और ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये s से s कैंसिल हो जाता है और ये जो हिस्सा है ये है डेल्टा के बराबर डिवाइडेड बाई s माइनस बी। अब फार्मूले की रूह से ये R2 के बराबर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, R3 इज इक्वल टू एस टेन गैमा बाई 2। तो इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हम प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है एस टेन गैमा बाई 2, या ये बराबर है s मल्टीप्लाइड बाई टेन गैमा बाई 2 का फार्मूला s माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट। अगर ये आपको याद ना हो तो साइन एल गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं s इंटू एस माइनस सी से और डिवाइड बी सी से करते हैं तो ये आ जाएगा s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है s इंटू एस माइनस सी से, तो ये आ जाता है s इंटू एस डिवाइडेड बाई, ये अंडर रूट से हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये s इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के बराबर आ जाएगा। s से s कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो है ये डेल्टा के बराबर है, डेल्टा ओवर s माइनस सी जो कि R3 के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हेंस ये हमने प्रूव किया है कि ये
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, यहाँ पर R1 R2 प्लस R1 R2 R3 प्लस R3 R1 जो है ये हमने स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो R1 जो है वो बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए के मल्टीप्लाइड बाई R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी के प्लस R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी के, R3 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस सी के प्लस R3 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई R1 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस ए के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस सी इंटू एस माइनस ए। अब यहाँ पर इसका हम LCM ले लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर LCM जो लेते हैं वो है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ पर S माइनस ए और S माइनस बी मौजूद हैं तो यहाँ पर आ जाएगा S माइनस ए प्लस यहाँ पर S माइनस बी और S माइनस सी हैं, सॉरी यहाँ पर S माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पर S माइनस ए आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पर S माइनस सी और S माइनस ए हैं तो ये S माइनस बी आ जाएगा। तो इसमें से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर आ गया, ये ए बी सी जो है S माइनस ये 3S हैं तो ये 3S हो गया, माइनस ये A प्लस बी प्लस सी ये इकट्ठे हो गए डिवाइडेड बाई S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया। अब जो हमारे पास S की रिलेशनशिप होती है, S होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, या 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा 3S माइनस 2S A प्लस 2S के बराबर हो जाएगा क्योंकि A प्लस बी प्लस सी है, ये 2S के बराबर है और इसके नीचे आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, या ये आ जाता है डेल्टा स्क्वायर इंटू यहाँ पर S आ गया डिवाइडेड बाई S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब यहाँ पर S से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि ये वाला हिस्सा जो है ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर बन जाए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई S, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आ जाता है डेल्टा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एस स्क्वायर के बराबर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये एस स्क्वायर के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कहेंगे कि हमने ये प्रूव किया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, यहाँ पर R इंटू R1 R2 R3 को डेल्टा स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है R इंटू R1 R2 R3। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। R जो है वो हमारे पास है डेल्टा ओवर S के बराबर और R1 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस ए के बराबर है, R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी के बराबर है और R3 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस सी के बराबर है। तो ये बन जाता है डेल्टा पावर 4 डिवाइडेड बाई S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आ जाता है डेल्टा पावर 4 डिवाइडेड बाई
ये डेल्टा का स्क्वायर आ जाता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इनको आपस में कैंसिल करें तो ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर आप ये देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, इसमें हमें प्रूव करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R के बराबर। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। ये है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। तो R1 जो है ये बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए के। R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी के बराबर है। R3 डेल्टा ओवर S माइनस सी के बराबर है, और माइनस जो R है वो डेल्टा ओवर S के बराबर है। तो अब इसको हम यहां से डेल्टा को अगर कॉमन ले लें तो अंदर जो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी प्लस 1 ओवर S माइनस सी माइनस 1 ओवर S। अब इसमें हम सारे का एलसीएम लेके भी चल सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम दो दो का एलसीएम लें और उसको सॉल्व करते हुए फिर नेक्स्ट हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें। ये तरीका ज़रा आसान होगा, इसलिए हम दो दो का एलसीएम लेके चलते हैं। तो ये आ जाता है डेल्टा, यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहाँ पर आ जाएगा s माइनस बी प्लस s माइनस ए आ जाएगा एलसीएम से डिवाइड करके, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी। तो ये s इंटू एस माइनस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा s माइनस सी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको हम देखें तो ये बन जाता है, ये s और s 2s बन जाते हैं, और माइनस ए प्लस बी बन जाता है डिवाइडेड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस यहाँ पर s से s कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है c डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी, या ये आ जाता है डेल्टा 2s माइनस यहाँ पर एक c ऐड करें और माइनस करें तो ये a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर एक प्लस c हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। तो ये आ जाता है डेल्टा, ये है 2s माइनस ए प्लस बी प्लस सी जो है ये भी 2s के बराबर होता है, प्लस सी डिवाइडेड बाई s इन माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर ये 2s जो है ये कॉमन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब c और c दोनों जो है यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है c मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा 1 ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब हम नेक्स्ट इसका एलसीएम लेते हैं। ये c डेल्टा अपनी जगह पर रहेगा और ये आ जाएगा एलसीएम है इसका s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आ जाता है, यहाँ पर आएगा s इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, या ये है c डेल्टा एस स्क्वेयर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वेयर माइनस एस के साथ b, फिर माइनस एस के साथ a और प्लस ए बी। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम सिर्फ डेल्टा स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये आ गया c मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, यहाँ पर एस स्क्वायर और एस स्क्वायर दो हैं तो ये 2s स्क्वायर हो जाएगा, और ये इन तीन टर्म्स में से माइनस एस कॉमन ले लें तो ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी आ जाता है होल डिवाइडेड बाई
ये आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा और एक कैंसिल भी कर दें तो ये c मल्टीप्लाइड बाई 2s स्क्वायर माइनस s इंटू ये जो है ये 2s के अगेन बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 2s प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा के बराबर है। तो ये आ जाता है c इंटू 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। या यहाँ पर इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 4abc डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा तो ये बराबर होता है r के, ये आ जाएगा 4r। ये वाला हिस्सा जो है ये कैपिटल R के बराबर होता है इसलिए ये 4r के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमने ये देखा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और इसे हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव किया है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे r1 r2 r3 दिया हुआ है और ये इक्वल टू है r s स्क्वायर के बराबर, ये अपने प्रूव करना है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है r1 r2 r3 तो ये आ जाता है डेल्टा ओवर s माइनस ए के बराबर r1 होता है, r2 डेल्टा ओवर s माइनस बी के बराबर होता है और r3 जो है ये डेल्टा ओवर s माइनस सी के बराबर होता है। तो ये आ जाता है डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाई s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इसको अगर हम s से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर s मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है s डेल्टा क्यूब, यहाँ पर नीचे जो आ रहा है ये डेल्टा का स्क्वायर आ जाता है, एक दफ़ा ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है डेल्टा s। अब इसको एक दफ़ा फिर मल्टीप्लाई करें s और s से तो ये आ जाता है डेल्टा ओवर s इंटू एस का स्क्वायर। अब डेल्टा ओवर s जो है ये r के बराबर होता है, s स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। तो यही वो चीज़ है जो हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है, इसमें हमें फाइंड r कैपिटल R स्मॉल r r1 r2 एंड r3 इफ मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, a 13 है, b 14 है और c 15 है। अब हमारे पास जो फार्मूले हैं उसमें r जो है वो बराबर होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के, स्मॉल r जो है ये होता है डेल्टा ओवर s के, r1 जो होता है डेल्टा ओवर s माइनस ए के बराबर होता है, r2 जो है ये डेल्टा ओवर s माइनस बी के बराबर होता है और r3 जो है ये डेल्टा ओवर s माइनस सी के बराबर होता है। अब इन चीज़ों की हमें वैल्यूज़ पहले फाइंड करनी है, डेल्टा की वैल्यू, s की वैल्यू, ये हमें दो चीज़ें चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से अगर हम देखें तो s जो है ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, या ये आ जाता है 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बराबर आ जाएगा 21 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 के बराबर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें डेल्टा फाइंड करना है, ये होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आ जाता है s है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 13 जो है ये 8 के बराबर है, ये 7 के बराबर है और ये 6 के बराबर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो ये 84 के बराबर आ जाएगा। इस लिहाज से हमारे पास ए बी सी के अलावा ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको यूज़ करते हुए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी सी है, ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू है 84। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2730 डिवाइडेड बाई 336 आ जाता है। तो ये आ जाता है 8.125 के बराबर आ जाता है। दूसरा है हमारा डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू है 84 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू है 21, तो ये बराबर आ जाएगा 4 के। इसी तरह R1 जो है ये डेल्टा ओवर एस माइनस ए है, ये 84 डिवाइडेड बाई एस है 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 8। ये आ जाएगा 10.5 के बराबर। इसी तरह ये वाला जो R2 है ये 84 डिवाइडेड बाई एस माइनस बी है, तो ये 80 एस जो है वो 21 है माइनस 14 है, तो ये 84 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह R3 जो है ये 84 डिवाइडेड बाई एस माइनस सी है, तो एस है 21 और सी जो है वो 15 है, तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 आएगा। इस तरह ये हमारे आंसर्स होंगे सारे। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2, फाइंड R, कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2 and R3 if measures of the sides of triangle ABC are A is equal to 34, B is equal to 20 और C is equal to 42। अब हमारे पास जो R का फार्मूला है वो है ABC ओवर 4 डेल्टा, और स्मॉल r का जो फार्मूला है वो है डेल्टा ओवर S। R1 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस ए है। R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी है, और R3 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस सी है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए कि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए और S की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये पहले हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम S की वैल्यू फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, इज इक्वल टू 34 प्लस 20 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 48। इसी तरह जो डेल्टा की वैल्यू है ये S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो जो S की वैल्यू अब हमारे निकाली हुई है ये 48 है। S माइनस ए 48 माइनस 34 आ जाएगा, S माइनस बी 48 माइनस 20 आ जाएगा, और S माइनस सी 48 माइनस 42 आ जाएगा। होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 48 में से 34 माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 48 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, और 48 में से 42 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 336। तो डेल्टा की ये वैल्यू आ गई है और S की ये वैल्यू आ गई है। अब इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करना है। A की वैल्यू है 34 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 336। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28560 डिवाइडेड बाई 1344 इज इक्वल टू 21.25 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से R की जो वैल्यू है डेल्टा डिवाइडेड बाई S है, तो डेल्टा जो है ये 336 है और S जो है ये 48 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 7। इसी तरह डेल्टा ओवर S माइनस ए है 336 डिवाइडेड बाई S माइनस ए, ये है 48 माइनस 34 इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 14।
तो ये 24 के बराबर आ जाएगा। R2 की जो वैल्यू है ये 336 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 28। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह R3 जो है ये 336 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 56 के बराबर। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल टू 1 2 3। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइडें बराबर हैं, इसलिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो अब इनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास S क्या बनता है। तो S आ जाता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा A प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3A डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है S माइनस A, क्योंकि R1 हमने लाना है। तो ये आ जाएगा S जो है ये 3A बाई 2 है माइनस A, तो इसका LCM ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3A माइनस 2A, तो ये आ जाएगा A बाई 2। S माइनस B जो है ये आ जाएगा 3A डिवाइडेड बाई 2 माइनस B जो है ये A के बराबर है, इसलिए इसे हम माइनस A ही लिखते हैं। तो ये भी आ जाएगा A बाई 2 के बराबर इसी तरीके से। S माइनस C जो है ये है 3A डिवाइडेड बाई 2 माइनस C जो है ये भी A के बराबर है, यहाँ पर भी हम माइनस A लेते हैं, तो ये भी A बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसमें डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। S की वैल्यू जो है ये 3A बाई 2 है मल्टीप्लाइड बाई A बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A बाई 2 होल अंडर रूट। तो इसको जब हम अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये A जो है ये 4 टाइम्स है, तो ये A स्क्वेयर बन जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर बन जाएगा, इस लिहाज से ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर R कैपिटल R और R1 की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो स्मॉल r जो है ये हमें पता है कि ये डेल्टा ओवर S के बराबर होता है। डेल्टा है हमारे पास अंडर रूट 3A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 और S की जो वैल्यू है ये है 3A डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है अंडर रूट 3A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 3A। ये A नीचे आएगा, तो इसलिए इसको जब हम कैंसिल करते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है अंडर रूट 3 बाई 2A। सॉरी ये 6 आ जाता है, 3 2 जार 6, अंडर रूट 3 बाई 6 A के बराबर आ जाता है। इसी तरह जो कैपिटल R है ये बराबर होता है ABC के डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो ABC जो है ये A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा जो है ये अंडर रूट 3A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, A स्क्वेयर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A ओवर अंडर रूट 3। इसी तरह R1 हमने फाइंड करना है। तो R1 है ये है डेल्टा ओवर S माइनस A, तो इज इक्वल टू डेल्टा की जो वैल्यू है अंडर रूट 3A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 हमने फाइंड की है, डिवाइडेड बाई S माइनस A की जो वैल्यू है वो A बाई 2 है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/a। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2a के बराबर आ जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई 2, सॉरी। तो इस तरीके से हमने कैपिटल R और R1 की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम इनकी रेशियोज बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है R रेशो कैपिटल R रेशो R1। तो R जो है वो हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाई 6 a के बराबर। रेशो जो कैपिटल R है वो है a डिवाइडेड बाई √3, और नेक्स्ट जो रेशो है वो है √3a डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम एलिमिनेट करने के लिए √3 ये वाली जो सबसे बड़ी रेशो है इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड थ्रू आउट बाई √3/6a। इस पूरे को हम √3/6a से डिवाइड कर लेते हैं। √3/6a, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये एक रेशो है। सबको हम √3/6a से डिवाइड कर रहे हैं, इसे भी √3/6a से डिवाइड कर रहे हैं और इसे भी √3/6a से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाते हैं। ये 1 रेशो ये आ जाता है a/√3 मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a के बराबर आ जाता है, और यहाँ पर रेशो आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a। तो ये वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 1 रेशो 6 डिवाइडेड बाई 3, और रेशो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया। ये वाला जो a है ये नीचे है, तो ये a से कैंसिल हो गया, और 2 जो है ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये रेशो आ गया 3। इसको फिर डिवाइड कर लें तो ये 1:2:3 आ गया। तो यही वो राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R कैपिटल R R1 R2 R3 इनकी रेशो जो है ये 1:2:3 और फिर रेशो 3 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। अब इससे हम रिजल्ट्स हासिल करते हैं। पहले हम S निकाल लेते हैं, ये है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा A प्लस A प्लस A, क्योंकि सबको A के बराबर हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3A डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है वो S माइनस B S माइनस A वगैरह हम फाइंड कर लेते हैं। S माइनस A जो है ये होगा, S की वैल्यू है 3A डिवाइडेड बाई 2 माइनस A इज इक्वल टू, ये इसका LCM 2 आ गया, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह S माइनस B जो है ये भी 3A डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि B A के बराबर है इसलिए ये A के बराबर आ जाएगा और इसका रिजल्ट भी A/2 आ जाएगा। S माइनस C जो है ये 3A डिवाइडेड बाई 2 माइनस C भी क्योंकि A के बराबर है, ये A के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A/2 के बराबर। इसी तरीके से हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया हम ले लेते हैं S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हमारा फार्मूला है। तो S की जो वैल्यू है वो है 3A/2 मल्टीप्लाइड बाई A/2
मल्टीप्लाइड बाई a ओवर 2 और मल्टीप्लाइड बाई a ओवर 2। ये s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाता है √3 अलहदा हो जाता है, a 4 टाइम्स है, अंडर रूट से निकालेंगे तो ये a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 है तो ये 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला एरिया भी आ गया। अब हम इसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम निकालते हैं। हमें R चाहिए, कैपिटल R, R1, R2 और R3 चाहिए। इसके लिए पहले हम R निकालते हैं तो ये डेल्टा ओवर S के बराबर होता है। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो है √3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई S की जो वैल्यू है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। S की जो वैल्यू है वो है 3a ओवर 2, 3a ओवर 2, या ये आ जाता है √3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 3a। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाता है और a जो है एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 6a। तो इस तरीके से r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने कैपिटल R फाइंड करना है। ये है a b c डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो a की वैल्यू है हमारे पास a, b की वैल्यू भी a हमने रखी है, c की वैल्यू भी a रखी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। डेल्टा जो है ये √3 ओवर 4 a स्क्वायर के बराबर है, √3 ओवर 4 a स्क्वायर। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 2 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो a डिवाइडेड बाई √3 जो है ये r के बराबर आ गया। इसी तरह जो हमने R1, R2, R3 फाइंड करने हैं, तो R1 जो है ये होगा डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो डेल्टा जो है ये √3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है और s माइनस ए जो है वो है a ओवर 2 के बराबर। तो ये आ जाता है √3 ओवर 4 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर a। ये a से कैंसिल हो गया और 2 2 जार कैंसिल हो गया, तो ये √3 ओवर 2a। इसी तरह R2 जो है ये डेल्टा ओवर s माइनस बी होगा, ये भी √3 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये भी a ओवर 2 के बराबर है। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 ओवर 2a के बराबर आ जाएगा। R3 जो है ये डेल्टा ओवर s माइनस सी के बराबर है, तो ये √3 ओवर 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a ओवर 2 आ जाएगा, तो ये भी √3 बाई 2a के बराबर। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की यूज़ करते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 इसके बराबर है। तो स्मॉल r जो है वो हमने ऊपर फाइंड किया है कि ये √3 बाई 6 a के बराबर है। रेशो जो कैपिटल R है वो a ओवर √3 के बराबर है और R1 जो है ये √3 बाई 2 a के बराबर है और R2 जो है ये √3 बाई 2 a के ये भी बराबर है। R3 भी √3 बाई 2 a के बराबर है। थ्रू आउट हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं √3 बाई 6 से। डिवाइड थ्रू आउट बाई √3 बाई 6a, तो ये आ जाता है √3 बाई 6a रेशो a बाई √3 रेशो √3 बाई 2a रेशो √3 बाई 2a रेशो √3 बाई 2a। तो यहाँ पर इसे हम अब डिवाइड कर रहे हैं, ये √3 बाई 6a और यहाँ पर ये वाला जो है ये भी डिवाइड हो गया √3 बाई 6a, ये भी √3 बाई 6a से डिवाइड हो गया, ये भी √3 बाई 6a से, और इसी तरह ये भी √3 बाई 6a से डिवाइड हो गया।
तो अब ये बन गया √3/6a मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a रेशो a/√3 मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a। नेक्स्ट रेशो है √3a/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a रेशो √3a डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a रेशो √3/2a मल्टीप्लाइड बाई 6/√3a। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर रेशो अगर आप देखें तो ये बन जाता है a से a कैंसिल हो गया, तो ये 6/3 आ गया रेशो। यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 2 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। फिर रेशो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और सॉरी ये a जो है ये नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है a, ये गलती से यहाँ पर लिखे गए। तो a से a यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, और ये बाकी बचा 2 3 6, ये 3 रेशो यहाँ पर भी a से कैंसिल हो गया √3 से, और 2 3 6 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 1:2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। ये जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही चीज़ अगर हम देखें तो हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के बराबर। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का पार्ट 1, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं और उसे प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू आर की जो हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू है, वो डेल्टा ओवर एस है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉट अल्फा बाई 2 जो है ये बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई कॉट बीटा बाई 2 जो है ये एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी के बराबर है, ये अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह कॉट गैमा बाई 2 जो है ये एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी के बराबर होगा। अगर ये फार्मूले याद ना हो तो कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 के फार्मूले यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और जो अंडर रूट में है यहाँ पर एस का क्यूब आ जाएगा इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा एस माइनस बी, एक ये है और एक ये है एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए भी 2 दफ़ा है तो ये भी आ जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह एस माइनस सी का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आ जाता है। ये एस माइनस ए इससे एक कैंसिल हो गया, एस माइनस बी से एक कैंसिल हो गया, एस माइनस सी से एक कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर जो बाकी बचा है वो बचा है एस क्यूब डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम एस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एस से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाता है डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। ये एस की पावर 4 हो गई है, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये अंडर रूट में है, ये 1 ओवर डेल्टा के बराबर आ जाएगा। एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी।
क्वेश्चन 8 का पार्ट 2, इसमें प्रूव करना है कि स्मॉल आर एस टेन ऑफ अल्फा बाई 2, टेन ऑफ बीटा बाई 2 और टेन ऑफ गैमा बाई 2 के बराबर है। तो इसमें पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, उसे प्रूव करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। एस टेन अल्फा बाई 2, टेन बीटा बाई 2, टेन गेमा बाई 2। तो इसमें जो s है अपनी जगह रखें, टेन अल्फा बाई 2 जो है इसका फार्मूला लिखें तो ये s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, ये अंडर रूट में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी, ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसी तरह ये s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। अगर आपको टेन के फार्मूले याद ना हो तो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा s इंटू यहां पर आप देखें तो s माइनस बी एक है और दूसरा s माइनस बी है, इसलिए ये s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरह s माइनस ए भी दो हैं, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस सी का भी स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई s का क्यूब, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये एक एक कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा s अंडर रूट s माइनस बी, s माइनस ए के तरतीब के साथ थोड़ा लिख लेते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई s का क्यूब। तो यहाँ पर s से मल्टीप्लाई करते हैं और s से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है s, ये वाला s पावर 4 जो है इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये s स्क्वायर बन जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल्टा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा, ये एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा ओवर s, ये r के बराबर होता है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 8 का पार्ट 2, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू 4 कैपिटल R स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। इसमें राइट हैंड साइड पहले हम लेते हैं, ये है 4r r कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2। तो ये आ जाती है 4 जो कैपिटल R है ये बराबर होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, और स्मॉल r जो है ये होता है डेल्टा डिवाइडेड बाई s, कॉस अल्फा बाई 2 जो है ये s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी के बराबर होता है, और कॉस बीटा बाई 2 s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी के बराबर होगा, कॉस गैमा बाई 2 s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी के बराबर होगा। यहां पर ये आ जाता है डेल्टा से, ये डेल्टा हम कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं तो ये ए बी सी डिवाइडेड बाई एस आ गया इज इक्वल टू, इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है s का क्यूब आ जाएगा इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये सारे दो दो हैं, होल अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई एस। तो यहां से आप एस स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाहर आ जाता है एस, अंदर बाकी बच जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई, ये भी अंडर रूट से बाहर ले लें तो ये ए बी सी के बराबर आ जाता है। ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गए, एस से एस कैंसिल हो गया, और ये वाला जो है ये आपको पता है कि ये डेल्टा के बराबर है, इसलिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई
और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1, यहाँ पर 1/2 स्मॉल आर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ये है 1/2 आर मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 1/2, जो आर की वैल्यू है वो है, आर का फार्मूला है डेल्टा ओवर एस, और जो कैपिटल आर है उसका फार्मूला है ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो यहां से डेल्टा और डेल्टा कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 के साथ कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया उलट होके 2s डिवाइडेड बाई ABC के बराबर आ गया, या 2 इंटू एस जो है वो होता है A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ABC इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ABC इज इक्वल टू A ओवर ABC प्लस B ओवर ABC प्लस C ओवर ABC, या इसमें से A कैंसिल हो गया, यहां से B कैंसिल हो गया और यहां से C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। तो इस तरीके से हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई, हेंस ये प्रूव हमने कर लिया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 है, शो दैट 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहां पर हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं और उसको प्रूव करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस ए के बराबर होता है, इसी तरह R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी के बराबर होता है, और ये बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी के। तो ये आ जाएंगे, उलट हो जाएंगे, S माइनस ए ओवर डेल्टा प्लस S माइनस बी ओवर डेल्टा प्लस S माइनस सी ओवर डेल्टा के बराबर आ जाएंगे। इनका अब आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ गया डेल्टा, तो ये आ गया S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी, या ये 3s हैं ये 3s हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों इकट्ठे कर दें डिवाइडेड बाई डेल्टा इज इक्वल टू, ये 3s के बराबर है और a प्लस बी प्लस सी जो है ये 2s के बराबर है, डेल्टा इज इक्वल टू s ओवर डेल्टा, या इसको 1 ओवर डेल्टा डिवाइडेड बाई s हम लिख सकते हैं, जो कि 1 ओवर r के बराबर है। यही चीज हमने यहां पर प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इस तरह कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 10, prove that r is equal to a sin beta by 2 sin gamma by 2 divided by cos alpha by 2। इसी तरह ये दो और रिलेशंस हैं, इन तीनों को हमने प्रूव करना है। पहले हम ये लेते हैं कि r is equal to a sin beta by 2 sin gamma by 2 होल डिवाइडेड बाई cos alpha by 2। तो यहां पर हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं, ये है a साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर ये आ जाता है साइन बीटा बाई 2 जो है ये बराबर होगा s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी होल अंडर रूट। इसी तरह साइन गैमा बाई 2 जो है ये s माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी के बराबर होगा, और होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 जो है ये s इंटू एस माइनस ए होल डिवाइडेड बाई
बी सी के बराबर होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है ए, ये आ जाता है एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए है तो ये एस माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ऊपर वाला हो गया, डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी और सी। यहां पर ये वाला हिस्सा जो है इसको अब उलट करते हैं तो ये बी सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, और ये सारा अंडर रूट के अंदर है। यहां पर b और c आपस में कैंसिल हो जाते हैं और s माइनस ए यहां पर कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला अंडर रूट के अंदर है ए स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो बाकी जो बचता है वो है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस। ये अंडर रूट के अंदर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं s से और डिवाइड भी s से कर लेते हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये बन जाता है डेल्टा डिवाइडेड बाई ये s स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है डेल्टा डिवाइडेड बाई s। तो डेल्टा डिवाइडेड बाई s जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है r के बराबर है, इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। एक रिलेशन हमने प्रूव कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। अब हम जो नेक्स्ट रिलेशन है उस पे जाते हैं। दूसरे में ये है कि r इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बाई टू साइन गैमा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई टू। तो यहां पर जो राइट हैंड साइड है इसकी भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई टू जो है ये है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी होल डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई टू जो है ये s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी आ जाएगा होल अंडर रूट। अब यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है s माइनस बी और s माइनस बी दो दफा है तो s माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, इसके नीचे जो आ जाएगा वो है a बी स्क्वायर और c मल्टीप्लाइड बाई ए सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी। यहां पर s माइनस बी एस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, a से c ये कैंसिल हो जाएगा और ये b से ये वाला बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई s होल अंडर रूट। यहां पर s से मल्टीप्लाई कर लें और s से डिवाइड कर लें तो ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाता है डेल्टा और डिवाइडेड बाई s, ये s स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर निकल के ये s आ जाएगा जो कि अगेन r के बराबर है विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये भी रिलेशनशिप प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट तीसरा रिलेशन है उसको हम प्रूव करते हैं। यहां पर है r इज इक्वल टू सी साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू, सॉरी कॉस गैमा बाई टू। फार्मूले के लिहाज से इसकी राइट हैंड साइड को हम एक्सपेंड करते हैं। राइट हैंड साइड है सी साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस गैमा बाई टू इज इक्वल टू
साइन अल्फा बाई 2 जो है ये बराबर होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट, और साइन बीटा बाई 2 जो है ये एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी के बराबर है, होल डिवाइडेड बाई कॉस गैमा बाई 2 जो है ये बराबर होता है एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये भी एस माइनस ए और एस माइनस सी है, तो ये बन जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी और सी का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड करके ये उलट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। तो यहां से ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ ये वाला सी स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट में ये कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एस। अब ये अंडर रूट के अंदर है, यहां पर एस से मल्टीप्लाई करें और एस से इसको डिवाइड करें, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डेल्टा के बराबर आ जाता है, और नीचे अंडर रूट से बाहर निकल के एस के बराबर आ जाएगा जो कि आर के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 11 है, प्रूव दैट ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह है ए बी सी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा। अब हमारे पास एक रिलेशन है कैपिटल आर की, ये बराबर है ए ओवर साइन अल्फा के इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा के इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा के। इसी रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा जो है, सॉरी ये 2 के है, यहां पर 2 की, तो साइन ऑफ अल्फा जो है ये आ जाता है ए ओवर डिवाइडेड बाई 2 आर के बराबर, साइन ऑफ बीटा जो है ये आ जाएगा बी ओवर 2 आर, और इसी तरह साइन ऑफ गैमा जो है ये आ जाएगा सी ओवर 2 आर के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा जो है ये ए ओवर 2 आर के बराबर है प्लस बी ओवर 2 आर प्लस सी ओवर 2 आर। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये ए बी सी है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आर। तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये 2s के बराबर है, ये ए बी सी आ गया, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर 2s के बराबर आ गया, और r जो है ये ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के बराबर आ गया। तो ये 2 से ये एक दफ़ा इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, ये बन गया ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई 4 डेल्टा डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा एस डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी सी से ये ए बी सी कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 डेल्टा एस, और यही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 12 का पार्ट 1, प्रूव दैट R1 प्लस R2 टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, यह है R1 प्लस R2 टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू R1 की जो वैल्यू है वो डेल्टा ओवर S माइनस ए है,
प्लस R2 जो है ये डेल्टा ओवर S माइनस बी है, और जो टेंजेंट गैमा बाई 2 है वो है S माइनस बी डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस सी, और होल अंडर रूट है ये। अब यहां पर इसका तो हम एलसीएम ले लेते हैं, S माइनस ए इंटू S माइनस बी, डेल्टा को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है S माइनस बी प्लस S माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ये है S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक S और एक S माइनस सी से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह जो नीचे है उसको भी हमने S और S माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है। ये बराबर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा, ये जो S है ये 2S है, ये तो 2S हो जाएगा, 2S माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई S माइनस ए इंटू S माइनस बी। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, अब ये जो है ये डेल्टा के बराबर आ गया, और ये नीचे जो हिस्सा है ये बन गया S स्क्वेयर इंटू S माइनस सी का होल स्क्वेयर, होल अंडर रूट, या इज इक्वल टू डेल्टा। ये डेल्टा और डेल्टा मिलके ये डेल्टा स्क्वेयर बन गए। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये है 2S माइनस, इसमें एक C हम ऐड करते हैं, यहां पर C ऐड किया तो यहां पर भी एक C ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, पहले हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर S इंटू S माइनस सी। तो ये आ जाता है डेल्टा स्क्वेयर, तो 2S माइनस ये जो है ये 2S के बराबर है, प्लस C डिवाइडेड बाई ये सारे अब मिल जाते हैं, और ये बन जाता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये 2S से 2S कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया डेल्टा स्क्वेयर C डिवाइडेड बाई ये वाला जो है ये दोबारा डेल्टा स्क्वेयर बन जाता है, डेल्टा स्क्वेयर से डेल्टा स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये C के बराबर आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 12 का पार्ट 3, इसमें हमें कहा गया कि प्रूव करें R3 माइनस R कॉट ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू C। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, R3 माइनस R कॉट ऑफ गैमा बाई 2, तो R3 जो है वो डेल्टा ओवर S माइनस सी के बराबर होता है, और R जो है डेल्टा ओवर S के बराबर है, और कॉट गैमा जो है गैमा बाई 2 जो है S इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाई S माइनस ए इंटू S माइनस बी, ये आ जाता है। यहां पर इनका एलसीएम ले लें और डेल्टा को जो है आप कॉमन ले लें, तो ये आ जाता है S इंटू S माइनस सी, यहां पर ये आ जाता है S माइनस S प्लस सी, और ये वाला हिस्सा जो है इसको अब हम इस तरह बनाते हैं कि ये पूरा डेल्टा के बराबर आ जाए, तो ये S माइनस सी है तो इसको S माइनस ए और S माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब ये दो हमने एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, इनको नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, S माइनस ए S माइनस बी से हम इनको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर डेल्टा ये आ गया C डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस सी, यहां पर ये वाला हिस्सा जो है ये अब डेल्टा के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई ये वाला हिस्सा जो है ये बन गया S माइनस ए का होल स्क्वेयर इंटू S माइनस बी का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट, या ये आ गया
डेल्टा का स्क्वायर सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब ये भी अंडर रूट से बाहर निकल आता है और ये एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आ जाता है। ये वाला जो अब हिस्सा है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये सी के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।